ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद ऋषानी। कैसे हो आप सब लोग। तो आज है मंडे और अभी मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। मेरे घर के कुछ काम तो हो गए हैं और भी बहुत सारा काम बाकी है। तो आज मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ किचन की। तो किचन ट्रॉली है, काफ़ी टाइम से मैं साफ़ नहीं की हूँ। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊँगी मैं किचन ट्रॉली को पूरा खोल कर कैसे साफ़ करती हूँ। बहुत सारे लोगों को साफ़ करने नहीं आता है, जिनका भी मॉड्यूलर किचन होता है उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं तो हमेशा किचन ट्रॉली जो है हमारा जो जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ उसे पूरा ओपन करके ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस तरह साफ़ करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उसके अंदर के जो भी कचरे रहते हैं बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट खाना बना रही हूँ, क्योंकि कल भी मैं क्लीनिंग की थी बेड की डीप क्लीनिंग की थी। तो बहुत ज़्यादा हालत पंक्चर हो गई थी भूख की वजह से। मैं खाना नहीं बनाई थी, मुझे लगा कि बहुत जल्दी फटाफट सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो इसलिए मैं आज सबसे पहले खाना बना रही हूँ। तो आज मैं मिक्स सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। जो भी मेरे फ्रिज में सब्ज़ी थे सारे मैं निकाल ली हूँ। भिंडी भी था लेकिन भिंडी नहीं डालूँगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो वही सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और राइस बनाऊँगी। तो अभी मैं कढ़ाई में ऑयल डाली हूँ और उसके बाद हरी मिर्च जीरा का तड़का लगाई हूँ, प्याज ऐड कर दी हूँ। उसके बाद मैं गोभी डाल दी हूँ। गोभी को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ, सब एक ही साथ फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं आलू डाल दी हूँ और एक बनाना था, बनाना भी मैं काटी हुई थी तो बनाना भी डाल दी हूँ। और मैं कद्दू भी काटी हूँ तो इसमें मैं डालूँगी लास्ट में। तो अभी देखिए पूरे फ्राई हो गए हैं। तो आलू गोभी और बनाना को मैं एक साथ फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद मैं कद्दू डाल रही हूँ, क्योंकि कद्दू बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैं लास्ट में डाली हूँ। और कद्दू को मैं फ्राई नहीं की हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा मैं मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद एक बड़ा सा टमाटर मैं डाल दी हूँ काट के। और उसके बाद सारे मसाले मैं डाल दी हूँ, जो भी मैं रेगुलर मसाले यूज़ करती हूँ सब्जियों में। धनिया पाउडर डाली हूँ, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार। और मसाले को अच्छे से मैं भून ली हूँ। तो मसाले जब अच्छे से भून गए हैं तो इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ। और पानी डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता डाल दूँगी। उसके बाद 1 से 2 मिनट तक पकाऊँगी, सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है, मिक्स सब्ज़ी कोई भी बनाओ बहुत टेस्टी लगता है, उसका स्वाद ही अलग आता है। और राइस भी मैं एक साइड में चढ़ा दी हूँ, राइस भी मेरे बन गए हैं। तो अभी तुरंत मैं खाना भी खा लूँगी, उसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम की हालत तो आप देख ही सकते हो। और आप लोग में से बहुत सारे लोग बोले कि इस तरह बेड मत रखिए, हाँ दूसरे साइड में रखिए जिस तरह पहले रखा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड भी वही बोल रहे हैं, मैं चेंज कर दूँगी, अभी 2-4 दिन रहने देती हूँ, क्योंकि इतना भारी बेड है, फिर से मुझे सारे सामान निकालने पड़ेंगे, फिर उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा, दूसरे साइड में रखना पड़ेगा। और अभी मैं हस्बैंड को दिखा रही हूँ कि ये कवर है जो मैट्रेस का, वो मुझे लगा कि शायद सूखा नहीं है, तो बोल रहे नहीं सूख गया है। और हस्बैंड के बाल आप देख रहे हो, उस दिन मैं काटी थी। तो बाल काटने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मतलब अजीब सा हो गया था उनका बाल, पूरा करली बाल है ना, तो पूरे मुड़ गए थे। और ऑफ़िस तो अभी जाना पड़ रहा है, वीक में कम से कम 2 से 3 बार ऑफ़िस उनको जाना पड़ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं काट दी। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मेरे पास कैंची है ना, वो अच्छा कैंची नहीं है, तो मुझे अमेज़न से ऑर्डर भी करना है, कैंची मंगाना है। और मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को बोली थी मैट्रेस का लिंक दे दूंगी, लेकिन लिंक मैं ढूंढी मिला ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड के मोबाइल से ऑर्डर किया गया था। और हस्बैंड मेरे मतलब अमेज़न बोल रही हूँ, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिए हैं, क्योंकि उनको उसी टाइम में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैट्रेस जब बहुत लेट दिया था ना, तब से वो फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर नहीं करते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ उनके मोबाइल से फिर से मतलब इंस्टॉल करूँगी, उसके बाद उसमें ढूँढूँगी, मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, और नहीं तो मैं फिर से फ्लिपकार्ट पर देखूँगी, अगर मिल जाएगा तो मैं डाल दूंगी उसका लिंक। और अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। सो गाइस, अभी मैं खाना खा ली हूँ और डायरेक्ट मैं खाना बना रही हूँ झटपट, क्योंकि कल जैसा फिर से लेट हो जाता, क्योंकि मुझे आज किचन की क्लीनिंग करना है। तो किचन ट्रॉली जो है ना मेरा, उसका डीप क्लीनिंग करना है। तो किचन कैबिनेट क्लीनिंग तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ और वो हमेशा क्लीन हो जाता है, लेकिन जो किचन ट्रॉली है जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, वो तो मतलब नहीं हो पाता है हमेशा। और मैं पहले ना हर मंथ में एक बार करती थी, लेकिन आजकल ना टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। पहले बहुत फ्री रहती थी, तो हमेशा मतलब घर की क्लीनिंग पूरा टाइम टेबल से करती थी। अभी पूरा इधर उधर हो चुका है, तो लगभग 3 से 4 मंथ हो गया है मुझे क्लीन किए हुए। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, उसके अंदर बहुत सारे मकड़े बैठे होंगे, बहुत सारे जाले लगे होंगे।
तो टाइम भी बहुत लगने वाला है, तो इसलिए मैं खाना बना ली हूँ, खाना भी खा ली हूँ। और अभी मुझे घर का भी क्लीनिंग बाकी है। पोछा मैं नहीं लगाई हूँ, बाकी सब डस्टिंग वगैरह तो सब मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। और मुझे अभी लगाना है हेयर मास्क। तो सबसे पहले तो मैं हेयर मास्क बना लेती हूँ। एक बार मैं शेयर की थी हेयर मास्क की रेमेडी, वही वाला मैं लगाने जा रही हूँ। तो उस समय आप लोग बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए थे कि क्या क्या कौन कौन सा इंग्रेडिएंट आप डाले हो। तो आज मैं फिर से अच्छे से आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग भी लगा पाओ। और बहुत अच्छा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैं वीक में एक बार लगा रही हूँ। तो आज मुझे लगाना है, तो चलिए फटाफट मैं पहले हेयर मास्क बना लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ कर्ड, और ये थोड़ा खट्टा हो गया है, तो खट्टा दही जितना लेंगे उतना ज़्यादा फायदा करेगा। तो यहाँ पे कर्ड ली हूँ, और ये देखिए यहाँ पे है मेथी जो मैं रात को भिगो के रखी थी। तो रात को मैं इस मेथी को भिगो के रखी थी कोकोनट ऑयल में, तो पूरे रात भर रखना है। और देख सकते हो इसे मैं पूरा इसमें डालूंगी। और यहाँ पे मैं ली हूँ करी लीव्स, करी पत्ता। तो बस ये सारे करी पत्ते को इसमें मैं डाल दूंगी। बस ये तीन ही इंग्रेडिएंट लेना है। दही होना चाहिए, दही, करी पत्ता और ये मेथी को मैंने भिगो के रखा है कोकोनट ऑयल में। तो अभी सारे मेथी को मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद इसमें मैं सारे करी पत्ता को डाल दूंगी तोड़ के। तो इसमें मैं सारे करी पत्ता और जो मेथी दाना था ऑयल में मैं भिगो के रखी थी सारे मैं डाल दी हूँ। और अभी मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी, फाइन पेस्ट बनाना है। तो अभी मैं पेस्ट बना के रख ली हूँ, और अभी मैं नहीं लगाऊंगी अपने बालों में, बाद में लगाऊंगी क्योंकि अभी मुझे क्लीनिंग करना है। तो क्लीनिंग मतलब आधा ख़त्म होने के बाद मैं लगा लूँगी, उसके बाद मैं फटाफट नहा लूँगी। तो अभी देख सकते हो कैसा मैसी पड़ा हुआ है हमारा ट्रॉली। तो दृशानी ये ऊपर वाला ट्रॉली है ना, उसको तो पूरा से मैसी कर देती है। और देख सकते हो कितना नीचे गंदा था। तो अभी पूरा मैं खोलूँगी इसे, सारे बर्तन को पहले मैं हटाऊँगी, उसके बाद मैं खोल के अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये सिंक के नीचे का कैबिनेट आप देख सकते हो, उसके अंदर भी बहुत सारे कचरे हैं। वैसे भी किचन ट्रॉली साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, आलस भी आता है क्योंकि इसे मैं पूरा खोल के साफ़ करती हूँ। और जो भी बर्तन इसके अंदर मैं रखती हूँ धोकर, तो जब मुझे खाना बनाना रहता है तो फिर से उस बर्तन को मैं धोती हूँ, थोड़ा सा पानी से मैं धो देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। तो आज मैं सिर्फ ट्रॉली साफ़ कर रही हूँ। इसके पहले मैं किचन कैबिनेट जो है जिसमें मैं ग्रोसरी रखती हूँ उसे मैं क्लीन की थी और ग्रोसरी भी ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी। तो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी मैं सारे ट्रॉली निकाल दी हूँ, बाद में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं किस तरह से इसे निकाली हूँ। और अभी आप देख सकते हो इसके अंदर कितने सारे गंदे हो गए हैं, कितने सारे मकड़े के जाले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो ज़्यादा तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन मकड़े बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे कोने कोने में। तो ये बिल्डर बना के दिया था ना, इसलिए ऐसा बना के दिया है, डायरेक्ट लगा दिया है। अगर खुद से लगाना पड़ता तो मैं ऐसे नहीं लगाती, अंदर से मतलब प्लाई बोर्ड लगवा कर फिर उसके बाद मैं लगाती अलग तरीके से। तो ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर भी थोड़े बहुत जाले लगे हुए थे, तो उसे मैं झाड़ू है छोटा सा, उसे मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि कपड़े से मैं साफ़ की हूँ तो अच्छे से नहीं निकल रहा था। तो ये छोटा सा झाड़ू है, मैं इसे तो घर में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। और वैसे भी ट्रॉली को अभी अच्छे से साफ़ करना है, कपड़े से पोंछना है, तो इसलिए मैं सारे जो जाले लगे हुए थे ना मकड़े का, तो उसे मैं निकाल दी हूँ। और ये नीचे वाला है, नीचे के साइड में ज़्यादा लगा हुआ है नीचे का ट्रॉली में। तो सारे ट्रॉली को मैं इसी तरह से साफ़ कर दी हूँ छोटा सा झाड़ू से। उसके बाद मैं इसे बालकनी में रख रही हूँ क्योंकि किचन के अंदर रखूँगी तो साफ़ करने में नहीं बनेगा, अभी भी बहुत सारा सफाई बाकी है। तो वही छोटा झाड़ू से मैं अंदर से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि छोटा झाड़ू से ना बहुत अच्छे से बनता है, बड़े वाला झाड़ू से बनता ही नहीं है साफ़ करने में। जो कोने कोने में मकड़े उकड़े बैठे रहते हैं ना, निकलते नहीं है, तो इसलिए मैं छोटा झाड़ू रखती हूँ। इस तरह के अगर कुछ क्लीनिंग करना रहता है तो मैं करती हूँ। और अभी मैं पूरा पोछा लगा ली हूँ, अच्छे से मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और सिंक के नीचे का जो कैबिनेट है उसे भी मैं अच्छे से झाड़ू से सारे कचरे को निकाल दी हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। तो
अभी मैं मग में पानी ली हूँ, उसके बाद डिश वॉश ली हूँ और डिश वॉश से ही मैं साफ़ करूँगी सारे ट्रॉली को, क्योंकि मेरे ट्रॉली में जंग नहीं लगा हुआ है। अगर आपके ट्रॉली में जंग लगा हुआ है तो आप विनेगर और उसमें लेमन जूस और खाने वाला सोडा डाल के आप उससे साफ़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो थोड़ा सा आप विनेगर लीजिए, थोड़ा सा लेमन जूस लीजिए, उसके बाद खाने वाला जो सोडा आता है उसे आप डाल लीजिए और ब्रश के हेल्प से पूरा ट्रॉली में आप लगा दीजिए और 5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद गीला कपड़ा करके आप पोंछ सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मेरे ट्रॉली में बिल्कुल भी जंग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मैं गीला बर्तन कभी नहीं डालती हूँ, जब बर्तन पूरे अच्छे से सूख जाते तभी मैं डालती हूँ। तो मैं डिश वॉश से ही साफ़ की हूँ, उसके बाद गीला कपड़ा करके फिर से मैं पोंछी हूँ सारे ट्रॉली को। उसके बाद मैं सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ और अभी सारे ट्रॉली में साफ़ करके बालकनी में फिर से रख दी हूँ सूखने के लिए। सो गाइज मेरी हालत देख सकते हो, माय गॉड इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरा आधा घंटा लगा है मुझे ये सारे ट्रॉली को साफ करने में और ये काम अभी ख़त्म हो गया है। और अभी मैं चलती हूँ इसके अंदर लेमन में काट के रखी हूँ, उसमें जंग लग जाता है तो उसे मैं लेमन से साफ करूँगी और उसके बाद वही गीला कपड़ा जो है ना उसे मैं पोंछ दूँगी। पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, गीला कपड़ा से थोड़ा पोंछ सकते हो, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, नहीं तो फिर से जंग लग जाता है। तो अभी मैं इसकी सफाई करूँगी। तो ये बल्ब देख रहे हैं, तो थोड़े बहुत बल्ब के अंदर मतलब जंग भी लगा हुआ है और ट्रॉली निकालते वक्त या फिर इसके अंदर डालते वक्त बहुत ध्यान से इसे खोलना चाहिए, क्योंकि इसके बल्ब अगर इधर उधर छटक गए, निकल गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रॉली लगता नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। जिनका भी मॉड्यूलर किचन है, मतलब बोल रही हूँ, ऐसे तो सब लोग को पता होगा, जिन लोग को पता नहीं है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप पहली बार इस तरह अगर आप साफ़ करोगे तो बहुत सावधानी से साफ़ करना चाहिए, नहीं तो इसके बल्ब जो है ना अगर एक भी इधर उधर हुआ तो मतलब ट्रॉली पूरे ख़राब हो जाते हैं, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आप देख सकते हो मैं बहुत अच्छे से लेमन से साफ़ कर दी, उसके बाद गीला कपड़ा करके मैं पोंछती हूँ, उसके बाद मैं सूखा कपड़ा से पोंछी हूँ, क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और अभी मैं इसके अंदर लगाऊंगी कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल लगाने से ये पूरा फ्री हो जाएगा। तो ऑयल हमेशा ऐसे लगाना चाहिए, तो बहुत अच्छे से ये फ्री रहता है, नहीं तो मतलब अच्छे से ट्रॉली अंदर जाता नहीं है, फिर निकलता नहीं है, मतलब प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। तो कोकोनट ऑयल मैं लगाती हूँ जब भी सफाई करती हूँ तो ब्रश के हेल्प से मैं पूरे कोकोनट ऑयल लगा दी हूँ। तो अभी मैं सारे ट्रॉली को अंदर लगा दे रही हूँ। ट्रॉली भी मेरे सूख गए थे और अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से इसे खोला जाता है। तो ट्रॉली खोलने से पहले आपको क्या करना है, ट्रॉली को बाहर खींचना है और पूरा बाहर ऐसे खींच देना है। जैसे आप बाहर खींचोगे वैसे दोनों तरफ एक हुक लगा रहता है, वो बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हो, तो ये हुक दोनों साइड में अलग अलग तरीके से निकलता है। तो इधर की तरफ आप देख सकते हो नीचे की साइड से है, जिसे आपको ऐसे दबाते हुए ऊपर करना है। और इधर आप देखोगे तो इधर ऊपर की तरफ है, तो इसको दबाते हुए नीचे करना है। तो जिधर साइड मतलब दोनों तरफ अलग अलग रहता है, एक तरफ ऊपर रहता है तो एक तरफ नीचे रहता है। तो इधर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है, तो इसे मैं दबा के नीचे की हूँ। तो दोनों हाथ से ट्रॉली खोला जाता है, एक हाथ से नहीं खुलेगा, क्योंकि दोनों को दबा के उसके बाद ही खोला जाता है, तभी ये निकलेगा। तो अभी आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ है, तो इसको मैं ऊपर दबाऊंगी और उधर के साइड में ऊपर की तरफ है, तो उसको मैं नीचे दबाते हुए इसे निकालूंगी, नहीं तो नहीं निकलेगा। अगर छोड़ देंगे तो नहीं निकलेगा। दबाते हुए मैं निकाली हूँ तो तुरंत निकल गया है। और इसे अभी मैं ऐसे ही दबाते हुए नीचे बाहर निकाल दूँगी तो ये निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाता है। और जब भी इसे लगाना है तो ये जो बाहर निकला हुआ है इसे अंदर कर देंगे। उसके बाद अंदर का जो मुंह है उसमें मैं इसे फंसाऊंगी ट्रॉली को, उसके बाद इसको अंदर पुश करूंगी तो ये अंदर चला जाएगा। तो लगाना बहुत आसान है, निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों तरफ से दबा के खींचा जाता है।
सो गाइज आप मेरी हालत देख सकते हो। माय गॉड, अभी पूरा 2 घंटा से ज़्यादा हो चुका है और अभी बाकी मुझे क्या करना है, ये सारे बर्तन जो है नीचे रखे हुए हैं, बर्तन पूरा साफ है तो उसे मैं नहीं धोऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और बाकी जो यहाँ पे जो ये छोटे मोटे डब्बे हैं, जो मसाले के डब्बे, कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, इसको मैं क्या करती हूँ फटाफट धो देती हूँ, ज़्यादा नहीं है। और जितने भी बर्तन है, सारे बर्तन मेरे साफ है तो उसे मैं नहीं धोऊंगी, उसे मैं ऐसे ही सूखा कपड़े से मतलब साफ कपड़े से पोंछ के उसे अंदर लगा दूंगी। और इसी तरह से ट्रॉली खोला जाता है और लगाया भी जाता है, बहुत आसान है, इजी है। दोनों तरफ एक हुक लगा रहता है, तो उस हुक को ना एक साइड में मतलब नीचे की तरफ रहता है, एक साइड में ऊपर की तरफ रहता है। तो दोनों को आपको जिस साइड में अगर नीचे की तरफ है उसको ऊपर दबाना पड़ेगा, और जिस साइड में ऊपर की तरफ है उसको नीचे दबाकर और दोनों हाथ से आपको पकड़ के खोलना पड़ता है, तो इस तरह से खुल जाता है। तो मैं हमेशा इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो ऐसा ही करती हूँ, पूरा खोल के करती हूँ और हमेशा मैं डीप क्लीनिंग ही करती हूँ नहीं तो मैं ऐसे साफ नहीं करती हूँ। तो मतलब 1 मंथ पे तो मैं हमेशा क्लीनिंग करती थी, इधर टाइम नहीं मिलता है जिसकी वजह से बहुत दिन हो गया खांसी भी आने लगा मुझे इतना ज़्यादा धूल था ना इसके अंदर। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ हेयर पैक लगाने, और मेरी हालत तो देख सकते हो, देखो कितना पसीना, ओ माय गॉड, पूरा मेरा कपड़ा गीला हो गया है तो मैं जाती हूँ अभी हेयर पैक लगाती हूँ। हेयर पैक सूखेगा तब तक मैं सारे डब्बे को साफ करके रख दूंगी, फिर उसके बाद मैं नहा लूंगी, घर में पोछा भी लगाना है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो अभी मैं सारे डब्बे को इसी तरह से मांज कर और उसे धो के मैं रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसे सूखा कपड़े से पोंछ दूँगी। और अभी आप देख सकते हो मेरी हालत क्या हो गई है। अगर मैं नहाने के बाद भी ये क्लीनिंग करती तो यही हालत होता। और वैसे मुझे ना हेयर पैक लगाना था इसलिए मैं नहीं नहाई थी, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा मन हो रहा था जैसे कि मैं फटाफट सब करके जाऊँ, उसके बाद नहा लूँ तुरंत। तो मैं हेयर पैक लगा ली हूँ अपने बालों में और सूखे कपड़े से सारे डब्बे को मैं पोंछ के रख रही हूँ। और जो सूखा कपड़ा मैं ली थी उसी से मैं सारे प्लेट को, जो बड़े बड़े प्लेट है उसे मैं पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन सारे मेरे साफ़ थे। बर्तन तो हमेशा धोते रहते हैं तो साफ़ ही रहता है, और वैसे भी ये डब्बे सारे साफ़ थे, लेकिन कुछ कुछ डब्बे मुझे लगा कि गंदा हो गया है, इसलिए मैं धो दी हूँ और कपड़े से मैं पोंछ दी हूँ। तो ये सब टूटने वाला है इसलिए मैं इसको अंदर रख रही हूँ। तो वैसे दिलशानी कितना सारा तोड़ चुकी है, तो इसे मैं अंदर रख दे रही हूँ ताकि दिलशानी का हाथ अंदर तक नहीं जाता है, बाहर से डब्बे वगैरह रहते हैं इसलिए उसका हाथ नहीं जाता है। तो इसी तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। सारे डब्बे में लगा दी हूँ और सारे प्लेट भी मैं इधर लगा दी हूँ, और इसी में मैं तावा और चकला भी रखती हूँ, और इसमें छोटे छोटे प्लेट है, कटोरे है, ग्लास है। और ये वाला ट्रॉली में मैं ऐसे ही मतलब जो मसाले थे थोड़े बहुत उसे मैं रख दी हूँ। वैसे मैं बाद में इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। बीच वाले ट्रॉली में मैं मीडियम साइज़ के बर्तन रखती हूँ। बहुत सारे बर्तन इसमें आता नहीं है, तो बर्तन के अंदर बर्तन में रखी हूँ जो छोटा छोटा है। इसी तरह मैं अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ट्रॉली दिया हुआ नहीं है तो नहीं आता है बर्तन, बहुत सारे बर्तन नहीं अटते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं बड़े वाले बर्तन रखी हूँ, कुछ मिक्सर का पार्ट है जो इसके अंदर मैं रख दी हूँ, और कढ़ाई वगैरह है, कुकर है, बहुत सारे बर्तन नहीं आते हैं तो बाहर ही मैं रखती हूँ। सो गाइज मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मैं अपना बाल भी धो ली हूँ, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 3 बजने वाला है। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, और आज तो सच में मर गए काम कर करके, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है। कल की क्लीनिंग में ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन आज के क्लीनिंग में पूरा से हालत ख़राब हो गई है। चलिए मैं जा रही हूँ, अभी लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ।
गाइस अभी हम लोग डिनर कर लिए और डिनर करके सोने जा रही हूँ। मैं शाम से ही मतलब लंच करने के बाद से ही मैं सोच रही हूँ आप लोग से बातें करूंगी। इतने सारे काम में उलझे हुए थे, बहुत सारा काम बाकी था तो सब मैं की हूँ। और उसके बाद डिनर बनाई हूँ और मुझे आज रोटी बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था तो मैं राइस बनाई हूँ। वैसे भी अंडा करी बनाए थे और हम लोग को ना मतलब ऐसे जैसे कि चिकन रहता है, अंडा रहता है या फिश रहता है तो राइस ही अच्छा लगता है। ज्यादातर हम लोग राइस ही खाते हैं। और आज आप लोगों को दिशानी का मस्ती देखने को नहीं मिला है तो कल से मतलब कल के ब्लॉग में उसका मस्ती आप लोग देखिएगा, क्योंकि कल मैं कोई क्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ। सच में 2 दिन से लगातार मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, कल मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और दिशानी से अभी मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। यहाँ पे बैठी हुई है वो दिशु। इधर आ। तो यहाँ पे हमारी बिटिया रानी बैठी हुई है। अरे सुनो सुनो ना, वीडियो का एंड कर दिए। हम तुमको वीडियो का एंड करने के लिए नहीं बुलाया है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। बोलने भी नहीं आता है, सीख जाओ ना। तो क्या नहीं खाना तुम आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाने वाले भी नहीं है। हम नहीं खाएंगे। हाँ ठीक है, नहीं कौन बना रहा है आइसक्रीम तुम्हारे लिए? कोई नहीं बना रहा है आइसक्रीम। सो गाइस बहुत लेट हो रहा है और आज का वीडियो वैसे भी बहुत लंबा होने वाला है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, मेरा क्लीनिंग रूटीन पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने फ्रेंड, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। Good night,